देवताओं को, भगवान को भी लोगों ने खिलौना बना लिया है, दुकान बना लिया। पानी चढ़ाओगी तो इतना देना पड़ेगा, दूध चढ़ाओगे तो इतना देना पड़ेगा, केसर चढ़ाओगी तो इतना देना पड़ेगा, जो दोगे वो सब हमारा पेट में जाएगा। भगवान को कोई लेना देना नहीं उससे। विचित्र काल है, प्रभु को प्रभु नहीं समझते। परिपूर्ण विशुद्ध अमूर्त चैतन्य आत्मा सर्व सुख में लीन है, विलीन है। ऐसे वीतरागी देव ही सच में देव हैं। वीतरागी देव तुम्हारे जैसे जग में देव कहाँ। और ये भी बात है कि जो मार्ग आपने बताया है वो आज तक कोई भी नहीं बता सका। आचार्य मानतुंग ने इसे अपने शब्दों में ऐसे स्वीकार किया 21 नंबर के काव्य में, भक्तामर्जी में। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। ये अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही हरिहर आदि देवता देख लिए, क्योंकि उन्हें देख लेने के बाद भी आप में मन लग जाता है। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। लेकिन हे नाथ, आपको देखने से क्या फायदा? निंदा स्तुति अलंकार है, कह तो रहे हैं आपको देखने से क्या फायदा, और फिर कह रहे कि आपको देखने से क्या फायदा कि आपको देखने के बाद फिर कोई भी मेरे चित्त को सुहाता नहीं। हे नाथ, अच्छा हुआ कि आपके दर्शन के पहले ही मैंने दुनियादारी के सारे देवी देवता देख लिए, और उन सबों को अच्छी तरह से देखने परखने के बाद भी जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आपसे बढ़कर के और कोई है नहीं। तो हे भगवान, आपको देखने से क्या फायदा कि आपको देखने के बाद केवल आप में ही चित्त लगता है, कोई और पसंद आता नहीं। होता है ना, बिटिया के लिए आप लड़का देखते हैं, और ये लड़का देखा, वो लड़का देखा, वो लड़का देखा, इतने देखने के बाद भी पसंद नहीं आता। कभी कोई ऐसा व्यक्तित्व मिलता है कि आप कहते कि बस अब कोई खोज करने की जरूरत नहीं। एक किशोर मिला, मालिन ने अपने बाग में ही उसका पालन किया। उस लड़के से थोड़ी छोटी एक बेटी भी उनकी थी। किशोर किसी अच्छे परिवार का है ये तो समझ में आता था, लेकिन कुछ खास पता नहीं पड़ता था। वो भी बड़ा हुआ, बेटी भी बड़ी हुई। माँ को लगा लड़का तो बहुत अच्छा है, और लड़की बड़ी हो गई तो पिता ने कहा कि भाई देखो, माली ने कहा देखो भाई, बिटिया बड़ी हो गई। पिता को बेटी का एक तरह का जैसे बोझ होता है, वास्तव में बेटी बोझ नहीं है, फिर भी अच्छे परिवार में उसे जोड़ देना, उसका जीवन अच्छा रहे, आगे का भविष्य अच्छे से चले, इसकी फिक्र तो बुजुर्गों को, बड़ों को होती है और होना चाहिए। लड़की के बुढ़ापे का इंतजार मत करो, 20-22 का होते ही किसी अच्छे परिवार में अच्छे ढंग से जोड़ दो, ताकि कल किसी गंदी कौम के साथ भागने की शिकायतें ना तुमको सुनना पड़े और ना नाक कटवाना पड़े।
होती हैं कोई चालाक बेटियां जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं गिनती और कोई भी कदम उठा लेती हैं। तो मालिन ने कहा कि देख क्यों नहीं लेते वो लड़का। माली ने कहा ठीक है, मैं कल देखने जाऊंगा, तू थोड़ा सा नाश्ता भोजन बना के दे देना। जब वो नाश्ता भोजन लेकर के चला गया, काफी कोस जाके आया, फिर भी ठीक ठिकाने से नहीं मिला लड़का। जाते जाते वो मालिन ने एक बात कही, देखो जी लड़का तो देखना, लेकिन जैसा ये है ऐसा देखना। दूसरे दिन शाम को रात को वापस आ गया, कहा कि कोई लड़का नहीं मिला। दूसरे दिन फिर गया, फिर खूब घूमा अमुक अमुक गांव में, लेकिन अच्छा युवक नहीं मिला। फिर तीसरे दिन फिर भी मालिन ने वही बात कही, देखो जी लड़का देखना तो ऐसा देखना। कैसा? जैसा ही अपने को मिला है, जिसका अपन ने 2-3 साल से पालन पोषण किया है, समझदार है। चौथे दिन फिर यही हुआ, 5-7 दिन निकल गए, कहीं लड़का नहीं मिला। 7वें दिन माली कहता है, तू रोज कहती है कि लड़का देखना तो ऐसा देखना। अरे ऐसा क्या देखना, इसी से क्यों नहीं कर देती फिर शादी? तो उसने कहा कि तो मैं पहले ही दिन से कह रही हूं। मतलब है कि सब गुण है, समझदार है, सदाचारी है, शाकाहारी है, योग्य है, समझता है, परिवार को समझता, इसी से शादी करता। अब ये देख लिया है तो दूसरा नहीं चाहिए। अब ये लड़की पसंद आ गई है तो बेटा के लिए और ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। संसार में होता है कि नहीं, एक पसंद पर नजर टिक जाती। ऐसे ही धर्म और मोक्ष मार्ग में भी खोज करिए, और जो परिपूर्ण और श्रेष्ठतम प्रभु हैं उनके चरणों में जीवन समर्पित कर दीजिए। आत्मार्थियों, श्रेष्ठतम है वीतरागी जिनेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं। आचार्य देव कहते हैं कि मैंने और कितने सारे देवता देखे, लेकिन आप में चित्त संतुष्ट हो गया। इसलिए बस एक शिकायत जैसे हो गई कि आपको देखने से क्या फायदा, कि आपको देख लेने के बाद कोई पसंद आता नहीं। ऐसे गुरुवर देखने के बाद फिर पोंगा पाखंडी पसंद आते नहीं, मन लगता नहीं। ये दिल अब कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? जब सच्चा मार्ग मिल गया तो और कहीं इच्छा नहीं होती है, हम क्या करेंगे? हम सही हैं। सच्चा पाकर के फिर संतुष्ट होना कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन झूठे में जिंदगी बर्बाद कर देना सबसे बुरी बात। आप लोग संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, बुद्धिमान हैं, आपसे आग्रह है कि अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें और सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करें, आत्म तत्व का निर्णय करें, मार्ग को समझें। किसी ने जो लॉलीपॉप पकड़ा दिया, जिंदगी भर उसी को चाटते चाटते आयु बर्बाद मत करिए। सद्धर्म को समझिए, और सबके लिए द्वार खुले हैं। महावीर स्वामी ने तो किसी का भेदभाव नहीं किया, सब आओ, सब आत्म कल्याण करो, सब मार्ग को समझो और सब अपने अपने को निखारो। माताओं, एक माँ जैसे बच्चे को निखारती है, संस्कारित करती है, वैसे हमें अपनी आत्मा को निखारना है। आचार्य देव ने एक माँ की महिमा भी कही। मुझे लगता है कि शायद ही भारतीय संस्कृति में इससे बढ़िया कोई श्लोक माँ की महिमा में कहा होगा, जो भक्तामर में 22 नंबर पर कहा है। चूंकि एक श्लोक की लाइन ये भी मिलती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ नारी की पूजा होती है, महिलाओं को सम्मान मिलता है, माताओं को, बेटियों को योग्य स्थान मिलता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। इसका मतलब शांति होती है, प्रेम होता है, सुख होती है, समृद्धि होती है। लेकिन इससे भी बढ़कर के बात, जैसे आचार्य देव देखिए कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है कि भगवान को जन्म देना का श्रेय भी माँ को दिया और तुलना पूर्व दिशा से की। स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्यो दीक्षन्यति स्फुरदं सुशालम्। सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती, सौ सौ ठोर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी जिनपति को जनने वाले हैं। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान, सौ सौ स्त्रियां, सौ सौ मतलब क्या, हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं। भारत में कितनी स्त्रियां हैं? कम से कम 50 करोड़ तो हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखो और फिर भी कह रहे हैं कि स्त्री का अनुपात कम हो गया है, तो कम से कम 50 करोड़ तो फिर भी हैं। और स्त्री का अनुपात करने वाले लोग कौन हैं? अधिकतम स्त्रियां। बेटी नहीं चाहिए। बेटी ना चाहोगे, बहन कहां से आएगी, बहू कहां से आएगी, मां कहां से आएगी? फिर जिन्हें पत्नी चाहिए उनके लिए पत्नी कहां से आएगी? बहुत बार सास की शिकायत होती है, बेटियां बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ। नहीं, बेटियों की भी अपनी कीमत है। सीता भी एक बेटी थी। और आप देख लीजिए, इतिहास में राम जितनी ऊंचाई पर पूजे जाते हैं, सीता भी उतनी ही ऊंचाई पर पूजी जाती है। भारतीय संस्कृति में तो आज भी देसी लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय सिया राम। किसान आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? और सारे शब्द हैं, जय श्री राम हैं और सारे शब्द हैं, लेकिन सिया राम, सिया पहले सीता। मतलब उसने अपने सतीत्व से, उन्होंने अपने समर्पण से, अपने सदाचार से कितना प्रभावित किया है संस्कृति को। जैन शास्त्र तो कहते कि अंततः वे आर्यिका भी बनी और कठोर साधना भी की। लेकिन तुच्छ लेखते हैं जो स्त्रियों को, उनके लिए उदाहरण। सोच बदलना चाहिए। एक सास की सोच बदली। कैसे बदली? आधुनिक सास। बहू को लड़की हुई, सास की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सहेली ने सोचा कि हो सकता है कि लड़की होने का दुख होगा, क्या टोकना, रहने दो, किसी के गले पर नमक छिड़कना। साल डेढ़ साल बीता नहीं कि बहू को फिर लड़की हुई। फिर सास का चेहरा मुरझाया हुआ। अब की बार सहेली ने पूछ ही लिया, क्या हुआ? लड़की हुई, इसका दुख क्यों करती हो? लड़की भी तो आखिर कन्या रत्न है, और हम और आप भी तो लड़की ही थे। उसने कहा नहीं, इसका दुख नहीं है। फिर तुम पहले भी रो रही थी और अभी भी दूसरी बार। उसने कहा दो लड़कियां हो गई।
अब पता नहीं कोई संतान होगी कि नहीं। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लड़की हुई, मुझे दुख इस बात का है कि अगर इसकी यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हुई तो इसको सास बनने का दुख कैसे मालूम पड़ेगा। रिश्ता वही, सोच नहीं। अगर लड़कियां ही लड़कियां पैदा हुई तो न इसके बहू आएगी, तो इसको सास बनने का क्या दुख होता है जो मेरे को हो रहा है। सबकी अपनी कीमत है। आचार्य देव कहते हैं स्त्रीणाम शतानि, सैकड़ों स्त्रियां हैं, लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं, और एक एक दो दो क्या 10-10 बच्चों को भी जन्म देती हैं कई स्त्रियां। तो हमारे देश में एक कौम तो ऐसी है कि पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो जाएं फिर भी पूर्ण विराम लगता नहीं। ये थोड़े से जैनी हैं, थोड़े से लोग और हैं कि बच्चा एक ही अच्छा बस हैं। और जो जितनी संकुचित कौन सोच रहे थे बच्चा एक ही अच्छा, एक से थोड़ा और कम होता तो भी चलता। और जब सोचते हैं ना ऐसा उथला उथला तो वैसे ही हो, थोड़ा दिमाग नहीं है किसी का तो हाथ नहीं है, किसी का टांग नहीं है, तुमको कम से कम चाहिए ना, ये ले लो, पौन है, आधा ही है, संभालो जिंदगी भर। अरे थोड़ा बड़ा मन रखो। जब गृहस्थी बसाई ही है और उसी रास्ते पर चल ही रहे हो तो योग्य संतानों को जन्म दो और योग्य रूप से संस्कारित कर से देश को, संस्कृति को, धर्म को समर्पित करो, समाज को सौंपो। बच्चा एक ही अच्छा, या फिर हम दो हमारे दो, तीसरे को मत आने दो। ऐसे संकुचित मत बनी। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारी जनसंख्या बढ़ाओ, लेकिन कम से कम एक की बजाय 2 बच्चे तो हों। एक आध वो हैं। एक दिन की बात है, एक महानुभाव आए हमारे पास, 12-13 साल का बच्चा, और बोले बच्चा बहुत उधम करता है, बहुत जिद करता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है, सिर पर मूतता है। हमने उनके सिर की तरफ देखा तो मैंने पूछा किधर मूता, तो बोले कि मतलब ये नहीं कि ऐसे मूतता। तो फिर हमने कहा कैसे, मतलब ये कि बहुत तंग कर देता है। पता नहीं हम कौन से मूड में थे। हमने कहा तुमने एक ही पैदा किया होगा। उसने कहा हाँ। मैंने कहा एक और करो, ये अपने आप शांत हो जाएगा। एक है तो तुमको ना जीने देता है ना मरने देता। 2 हों तो एक संतुलन बनता है, उसको डर रहता है कि नहीं मैं अगर गड़बड़ करता हूं तो ये तो है। और दूसरा है कहीं मरा गया, बीमार पड़ गया, लंगड़ा लूला निकल गया तो कोई दूसरा तो काम में आएगा।